नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सवालों को लेकर आए हैं और हमारे साथ जवाब देने के लिए आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हिंदू धर्म में गोत्र की बहुत महत्व है। अगर कहें इसको तो शाब्दिक अर्थ तो बहुत व्यापक होता है, क्योंकि गो मतलब इंद्रियां और त्र मतलब होता है यानी कि रक्षा करना, इंद्रियों के आघात से रक्षा करना, जो ऋषियों से जुड़ा होता है। तो आचार्य जी, मेरे सवाल ये है कि हिंदू धर्म में गोत्र का क्या महत्व है, जैसे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे, और कैसे हम अपने गोत्र का पता करें। हिंदू धर्म के अंतर्गत प्रत्येक चीजों का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी आप किसी पूजा इत्यादि की प्रक्रिया का पालन करते हैं ना, तो जब पूजन में आप संकल्प करते हैं तो संकल्प के अंतर्गत एक नियम आता है। गोत्र दो जगह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक, जब आप मैरिज करते हैं तो गोत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और दूसरा जब आप पूजन इत्यादि कर रही हैं, जब पूजन में आप संकल्प कर रही हैं तो वहां पर गोत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैसे? जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजन में सबसे पहले संकल्प किया जाता है, तो वहां पर एक संकल्प पढ़ा जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ कहां से हुआ, ब्रह्मा जी का कौन सा समय चल रहा है, द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे, इस प्रकार का एक संकल्प किया जाता है। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण प्रसुमाय तस्सद ब्राह्मणोन्ति प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे विष्णु आज्ञा परमात्मा, ऐसे करके एक प्रॉपर संकल्प किया जाता है। संकल्प के समय यह बोला जाता है कि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है उसके बाद का जो आज का समय है, उस समय में बैठ करके, इस देश में बैठ करके, इस काल में बैठकर, इस परिस्थिति में बैठ करके मैं इस गोत्र से संबंधित इस ऋषि की संतान हूं, इनका पुत्र हूं, इनका पुत्री हूं, इनका इस प्रकार से संकल्प करते हुए और फिर हम पूजन करते हैं। तो गोत्र का बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान है। बिना गोत्र के आप पूजन करते हैं तो उस पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। शादी में जैसे कि आपने बताया बहुत महत्व होता है, शादी क्यों नहीं हो सकती है? शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम सभी लोग ऋषि की संतान हैं। स्पेशली 4 गोत्र पहले वर्णन था, लेकिन 8 गोत्रों का विशेष वर्णन है। विश्वामित्रो जमदग्नि भारद्वाज अथ गौतमा अत्रि वशिष्ठ कश्यप इत्येत गोत्र कारका। जो अगर गोत्र को लेकर के देखा जाए तो विश्वामित्र एक गोत्र है, जमदग्नि गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, अत्रि गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, ये सारे गोत्र हैं। फिर इनके द्वारा अलग अलग ऋषियों की संतानें होती गई और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो विश्वामित्र एक इस प्रकार का गोत्र है जिसकी शादी हो सकती है एक दूसरे के साथ। उसका रीजन है कि विश्वामित्र की संतानों के गोत्र का ही वर्णन नहीं है। विश्वामित्र जी ने एक शिष्य परंपरा चलाई थी, तो उनके शिष्य भी विश्वामित्र गोत्र लिखते थे, तो उस कारण से विवाह हो सकता है। लेकिन एक गोत्र, जैसे वशिष्ठ अगर गोत्र है तो जितनी वशिष्ठ की संतानें हुई उनका गोत्र क्या हुआ? वशिष्ठ गोत्र होता चला गया। अच्छा। तो एक इसका तात्पर्य यह है कि आप एक ही कुल की संतान है। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक कुल में मैरिज करने का विधान नहीं था। हाँ। इस कारण से आप जैसे गांव में शादी की बात, गांव में शादी नहीं होगी, गांव की लड़की से शादी नहीं किया जाता था, क्योंकि जनरली एक ही गोत्र के लोग पहले एक गांव के अंदर रहते थे। इसलिए एक गोत्र में शादी करने का, एक गोत्र का तात्पर्य कि आप एक ही परिवार से संबंधित हैं, इसलिए एक गोत्र के अंदर विवाह नहीं हो सकता है। दूसरा एक और चीज, जो अनुवांशिक बीमारियां हैं एक गोत्र में मैरिज होने का, जैसे मानते हैं ना कि अगर पिता को शुगर है तो पुत्र को होने की ज्यादा संभावना रहती है, पिता के बाल झड़े हैं तो पुत्र को झड़ने की ज्यादा संभावना है, पिता को बीपी है तो पुत्र को होने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जिस ऋषि की परंपरा से आप बिलोंग करते हैं, अगर उस ऋषि परंपरा के अंतर्गत उस गोत्र में, उस वंशज में कोई दिक्कत है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आएगी। तो अगर दोनों एक ही गोत्र के हैं तो जो संतान होगी उसको अनुवांशिक बीमारी जरूर होगी। अच्छा। इस कंडीशन के अंतर्गत मना किया गया कि एक गोत्र के अंतर विवाह नहीं होना चाहिए। अच्छा, और नहीं पता है अगर अपना गोत्र तो कैसे पता करें? उसका तरीका तो भाई यही है, अगर नहीं पता है गोत्र तो उसमें कुछ बहुत बड़ा विधान नहीं है। आपको अपने पुरातन जो आपके दादा परदादा हैं या जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, जनरली एक ही गोत्र के लोग एक गांव में रहते थे, तो उनके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि आपका गोत्र क्या है। अगर आपको गोत्र नहीं पता है, फिर आप पूजा करें तो आपको क्या करना चाहिए?
पूजन में कश्यप गोत्र, जनरली कश्यप और अदिति से ये पूरी संतान सृष्टि चली है, तो फिर कश्यप गोत्र करके आप संकल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों के जो सवाल होंगे, मुझे लगता है कि उनको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा आचार्य जी से। और आपने भी बहुत अच्छे से समझाया कि गोत्र क्या है, क्या महत्व होता है और क्यों शादी नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।